हेलो मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर है 18 जनवरी एंड 12 अप्रैल को होने वाला है। देखो आपके पास 6 या 7 महीने हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है पहले आप गणित के कॉन्सेप्ट को समझें और सबसे ज़्यादा यानी कि 100% इम्पोर्टेंट होता है कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को लगा पाएंगे और उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तब आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्वालीफाई कर पाएंगे और अपना जो सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, तब आप जो है इसके साकार कर पाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल JNV24U पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ ही सिलेक्शन बैच ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 135% किसके बराबर है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये किसके बराबर है। तो मैं यहाँ पर एक अगर ले लेता हूँ, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये कहता है कि 135 क्या कहता है कि 135%। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज यानी कि परसेंटेज किसके बराबर होता है। देखो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100 होता है और आप इसे केवल 100 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर 135% यानी कि किसके बराबर है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 135 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। देखो 35 को जब हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो कितना आता है? 135 ही आएगा। कितना आएगा? और जब हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इससे कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमें करना नहीं है। अगर 100 यहाँ पर लिखा गया है तो हमें भी यहाँ पर 100 को जब लिख लेंगे तो यानी कि जब खाली अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर की साइड हमें जब ले जाना है तो 2 अंकों को पछेल कर ही पॉइंट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1.35 यानी कि इसके बराबर होगा। तो जैसे आपको जो अगर समझ में नहीं आया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 जीरो हैं, इसे हमें अगर काटना नहीं है, अगर इसे दशमलव के बराबर या दशमलव पॉइंट में यानी कि व्यक्त करना है तो हमें ऐसे सीक्वेंस में क्या करते हैं, ऐसे सीक्वेंस में हम करते हैं कि अगर नीचे अगर 2 जीरो हैं तो हम ऊपर की साइड यानी कि 2 यानी कि यहाँ पर हम 2 अंकों को पीछे छोड़कर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि सरल कोण होता है, यानी कि कितने डिग्री का सरल कोण होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सरल कोण कहते किसे हैं। जो सरल कोण होता है इस प्रकार से एक लाइन होता है यानी कि सरल रेखा होती है। अगर इसकी मैं डिग्री की बात करूँ 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का ये होता है। क्या होता है? ये सरल कोण होता है। अब जब कोई आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि पूर्ण कोण बताओ, यानी कि ये इस साइड जो पूरा हो जाता है इस साइड का भी कितना होगा? 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होगा। जो इसका पूर्ण कोण होगा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि हमें बताइए कि सरल कोण होता है, जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा आंसर होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पर संख्या 2, 3, 4, 5 से विभाज्य है, यानी कि इनमें से 4 यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी संख्या है जो 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भाग चला जाएगा, 4 से भी जाएगा और 5 से भी जो है भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं यानी कि 80 यानी कि 2 से पहले हम जो ट्राई करते हैं, ये 2 से कट जाएगा यानी कि 40 दूना 80 हो जाएगा।
अब हम काटते हैं 3 से 80 नहीं करता है, आप भाग करके देख लेना। देखो 2 से 120 कट जाता है, 3 से भी 120 कटता है, 4 से भी 120 कट जाता है और जो होता है 5 से भी कट जाता है। तो यहाँ पर 120 एक किस संख्या से विभाज्य है? तो यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन यानी कि 60 विभाज्य, 2 से भी विभाज्य, 3 से भी विभाज्य है और ये 4 से यानी कि ये 4 से विभाज्य है नहीं। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जब हम 60 को जब हम 40 से 4 से जब भाग देंगे यानी कि 4 एकम 4, तो यहाँ पर कितना बच गया 2, 4 पंचे 20 यानी कि ये भी संख्या जो है ये कितने से 3 से या नहीं 4 से भी विभाज्य है। और डी देख लेते हैं यह विभाज्य नहीं है। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाज्य नहीं है? तो इसमें जो होगी वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि इसमें थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया है। तो इसमें था कि संख्या 2 या 3 में से कौन सी है जो विभाज्य नहीं होती है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। जो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या कहता है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। तो यहाँ पर इसे कहने का तात्पर्य यह है कि 175 ग्राम के का मतलब का होता है, आपको याद रखना होगा। यानी कि यहाँ पर जो के है, तो आप यहाँ पर जब भी का या के लगा हो तो उसे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी कि आपको यहाँ पर गुणा का जो है चिन्ह को प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह का प्रयोग करते हैं 10, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 होता है। और यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। तो यहाँ पर मैंने प्रतिशत का मतलब आपको समझाया था कितना होगा 1/100। तो जैसे मान लीजिए और के और का मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 175 ग्राम के यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई और 10% का मतलब 100 होता है। और फिर से का यानी कि यानी कि का मतलब होता है गुणा, यानी कि 5% यानी कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, प्रतिशत का मतलब यानी कि यहाँ पर हम प्रतिशत का मतलब 100 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ काट पीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जब हम 175 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 यानी कि जब हम क्या करेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे काट पीट करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 0 से 1 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कट हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 175 यानी कि 175 मल्टीप्लाई 5 को करना है, यानी कि 5 25 का 5 हासिल आया 2, यानी कि 7 7 35 यानी कि 37 हासिल आया 3, 5 एकम 5 5 देना 8, यानी कि यहाँ पर 8 7 5 इसका जो है आंसर आया। और यहाँ पर कितने जीरो बच गए, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर, कितने जीरो आ गए टोटल, यानी कि 3 जीरो आ गए। जब हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब हमें किसी दशमलव में व्यक्त करना होता है तो ये 3 जो अंक हैं यानी कि जो जीरो हैं इनको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो 3 अंकों के बाद ही इसका जो है पॉइंट लगेगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.7875, यानी कि इसका जो ये आपका जो है आंसर होने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।